कटी में और पैरों में कोई भी अंग के आवरण नहीं होते हैं, वो सर्वथा नग्न रूप होता। ईदृग विधम लिंगम कथम भूतम ना परावेक्षम, पर अपर की अपेक्षा से रहित शरीर मात्र परिग्रह। ऐसा लिंग निर्ग्रंथ लिंग वेश, ऐसा पुमान साधु भक्ति तस्य सम्यक्तम भवति। इस प्रकार का लिंगधारी जो पुरुष है या साधु है या वक्ता है, उसके सम्यक तो होता है। या सग्रंथ लिंगेन मोक्षम भक्ति सा मिथ्या दृष्टि ज्ञातव्य। जो सग्रंथ के साथ परिग्रह के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहता सा मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। वो मिथ्या दृष्टि है। कुछ देवम धम्मम कुछ लिंगम जो भक्ति रूप बनता है कि ब्रवती बनता? भक्ति रूप बनेगा कि ब्रवती बनेगा? बदती नहीं, मोक्षम भक्ति से ब्रूह वक्तायाम धातु से बना है। बच धातु का वक्ति एक टी प्रत्यय करके वक्ति वक्ता ब्रवंती बनता। फिर वहाँ बदती नहीं, भक्ति है। कहाँ बदती पढ़ रहे आप? मोक्षम भक्ति सबसे लास्ट लाइन में। ये भक्ति बदती अलग होता है, गाथा में नहीं, टीका में। गाथा में बदती कहाँ आए? टीका सबसे लास्ट लाइन में मोक्षम भक्ति। कुछ ही गाथा पढ़ लेना है। तो कहते जो कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को, कुत्सित लिंग को जोदु वंदे, जो वंदना करता है, लज्जा से, भय से, गारव से, सो मिथ्या दृष्टि होता है। यानी कुगुरु कुदेव, कुगुरु कुधर्म को लज्जा है। किसी पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो बोलते भी हमको तो सभी यहाँ जाना पड़ता, सबके यहाँ। नेता वगैरह कोई बड़े पद पर बैठ गए और उनको सब जाति संप्रदाय वालों के जाना, उनको सबके यहाँ करना पड़ता है। यही गारव से वंदना करना ही विख्यात होता है ना? अब भी तो है ही, पद पर बैठे हैं, जाना सबके यहाँ पड़ेगा, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के सभी बंदर। हाँ, लोग है और गारव है। हम पद पर बैठे तो हमें तो करना पड़ेगा सब। ये लिख रहा है ना, मिथ्या दृष्टि लिख रहा है। छात्र भ्रष्ट होगा, संसार बढ़ेगा। कुत्सित एवं श्री महादेवम ब्राह्मण नारायण बुद्ध रवि चंद्रमशम यक्ष त्रिपुर भैरवी इत्यादि। महादेव को, ब्राह्मण को, नारायण को, बुद्ध को, सूरज को, चंद्रमा को, यक्षों को, त्रिपुरी भैरवी इत्यादि को जो देव मानते हैं, इनको कुदेव की उपमा दी जाती। कुत्सित देव है। कुत्सित धर्म आलंबन, कुंड खंडित, पशु चक्र वषटकार संबंध शूली पाणिम झंझापातम, वहिनी प्रवेशम भर्तुसय गमनम सूर्य अर्घ ग्रहण स्नानम संक्रांति दानम नंदी
नदी सागर आदि मज्जनम गो योनि स्पर्शनम तन्मूत्रपानम समीतरु पूजनम पिप्पला लिंगनम मृत्तिका विलेपन कृष्ण सार चर्म वैष्णम नक्तम भोजनम धूली दृषद उच्चय वंदनम रत्न पूजनम वाहन अर्चनम भूमि अर्चनम खड़ग पूजनम पर्वत पूजनम घृते मुख वीक्षणम इत्यादि ये कुत्सित धर्म कहलाना। वो अलग चीज है, ये लोग पृथ्वी देवता मानते हैं। आयतन निर्वाण का अलग मिथ्या मत, खोटा मिथ्या था। मत, जितने भी अनायतन है मिथ्या मत है। अब कहते हैं कि कुत्सित धर्म के आलंबन कुंड खंडित पशु चक्र वशट के आकार से संबंध रखना, हाथ में सूली पाणी रखना, त्रिशूल वगैरह होता ना, शूल पाणी एक शंकर जी का भी नाम है। झंपापात तूफान आदि में गिर के मर जाना, वहिनी प्रवेश अग्नि प्रवेश में लोग धर्म मानते हैं, पंचाग्नि तप वगैरह करते हैं तो अग्नि प्रवेश। भर्तुसम गमनम, अब जो पहले सती प्रथा थी, वो सती प्रथा को यहाँ पति मरता था तो स्त्री को जबरदस्ती अग्नि में होम दिया जाता था। सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये सती होगी इसलिए उसको लोग बलात् चिता में डाल देते थे पकड़ के। वही 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 है। कैसा? मतलब राजा लोग पकड़ ले जाते थे तो वो उससे पहले अग्नि में प्रवेश कर जाती थी अपने सील की रक्षा के लिए। ये जौहर की व्यवस्था कितने वर्ष पूर्व की है? इसकी कहानी आपको पता है इसके? उस समय का रानी पद्मावती करके थी, उनके आक्रमण किया था। चित्तौड़ का नहीं, चित्तौड़ की रानी पद्मा है। चित्तौड़ पद्मिनी नाम था उसका। कब्जा कर लेता है तो वो स्त्रियों को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए सब एक कुंड में बड़ा सा आग ही लगा करके सब उसमें नहीं, वो उसमें नहीं, चित्तौड़ की रानी जो थी ना, चित्तौड़ की जो और सब गढ़ैया, रानियों में पद्मिनी और सब कुछ गाली सब वगैरह ऐसा प्रयोग वहाँ चित्तौड़गढ़ गए थे तब तो वहाँ के गार्ड ने बताया था, घुमा रहा था वो महल के लेके, तो उस रानी को जौहर किया था। जौहर मतलब वो आ गया था तो वो अंदर सुरंग से भीतर कहीं चली गई थी, मरी नहीं थी और उसने अपने सील की रक्षा की थी, ऐसा कुछ था। जौहर की कहानी क्या है? वही मतलब राजा लोग अपनी पत्नी पढ़ाई थी। और ग्रहण स्नान करना, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें लोग सूतक मानते हैं। सूतक मानते हैं इसलिए जब तक ग्रहण सूर्य देवता उपसर्ग से ना निकल जाए तब तक वे खान पान नहीं करते हैं
और वो उनका ग्रहण निकल जाता है तो अपने चौके को लीपा पोती करते हैं, स्नान करते हैं, फिर रोटी खाते हैं। ये सब लोग मूलता टाइप ही है। ये तो अपने सिद्धांत के अनुसार सूर्य ग्रहण का अभिप्राय है कि सूर्य के विमान के नीचे राहु केतु का विमान उसी वक्त आ गया, इस कारण से उसकी जो छाया थी वो दब गई। बाकी सूर्य जैसे देवताओं को खाने की कौन के पास शक्ति है, कौन खाएगा? अब ये स्वाध्याय का तो निषेध हो। अकाल तो माना जाता है। उजाला आदि प्रकाश आदि मंद पड़ जाता है। हाँ वजन पानी शायद नहीं करते, अंधेरे जैसा। मतलब ये वजह तो हो सकता है कि उजाला कम हो जाता है, प्रकाश कम होने से जीव उत्पत्ति हो सकती है, या फिर जगने के कारण शोधन आदि की। अब कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ नहीं माना जाता है। एक बार इंदौर में या कहाँ पर सूर्य ग्रहण आहार के समय हुआ था, इंदौर में या कहीं हुआ था, तो उस वेला को टाल दिया था। उस वेला को या पहले उठे थे या बाद में उठे थे, हैं? कहीं हुआ था। संक्रांति होता है, मकर संक्रांति वगैरह होता है ना, तो उसमें तिल दान वगैरह करते लोग। तिल दान है, उड़द दान है, ये चलता। जैनी लोग भी संक्रांति में लड्डू वगैरह खाते हैं ना, खूब तो बनते हैं लड्डू। हैं? नहाते भी हैं, पर धर्म मान के करना ये सब मूलता है। धर्म तो ऐसा मानते हैं कि यदि तुम संक्रांति को बिना नहाए रहे तो धोबी के गधा बन जाओ, ऐसी खूब अच्छे से कहते हैं। इसलिए धोबी के गधा न बने, इसलिए सुबह उठ के डुबकी लगाओ ही नदिया में, जैसे हुए तैसे। लंका के गधा ऐसा कुछ लंका के गधा खूब कहते थे वे लोग। जी लंका का गधा बनेगा इतना नहीं नहाया। हाँ, खूब ठंडी रहती थी लेकिन फिर भी धक्का मार के गिराते थे नदियों में, नदी में नहाने को विशेष करते हुए डुबकी लगाते थे। मुड़ता है। घाट पे बैठ के भी नहीं नहा सकते, पूरे डूबो नदिया में, नदिया में डूबो, डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ। ये संक्रांति दान है। नदी सागर में डूबना, गाय आदि के अंगोपांग का स्पर्शन करते ये लोग। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता मानते हैं ना, तो उसको स्पर्श कर लेते हैं। गोमूत्र का पान मूढ़ता के अंतर्गत आता है, देखो धर्म मूढ़ता में। धर्म मान के पीते हैं लोग, तो औषधि के रूप में करके पीते हैं। वो अलग चीज हो गई। कई लोग आप कहते हैं गोमूत्र भी शुद्ध नहीं मिलता, वो कितने रुपया लीटर बता रहा था, उसमें भी आधा पानी मिला के देते हैं। गोमूत्र लीटर शुद्ध नहीं मिलेगा आपको। बच्चों को बुलाने के हिसाब से बछड़ी का तत्काल हाँ? ऐसी जाति की सारी गाय हैं, सब ऐसे जाते हैं? क्या अपने यहाँ तो इतनी सारी गाय हैं, सबका मुंह ऐसे जाता है। फ्री नहीं जाता, पैसों में बेचते हैं। बह जाता है, वही तो कह रही बह जाता है, हमने सुना है ऐसे ही ले जाते लोग। नहीं गोबर भी बेचते हैं, 1-2 रुपया किलो तो गोबर बिकता है। हाँ। लोग इकट्ठा करते हैं ना, गोबर तो नहीं है, पर गोबर तो वैसे यूज हो जाता है हमारी गैस वगैरह में। उपयोग तो करते हैं उसको। समी तरु पूजनम, वृक्षों की पूजन करना।
समी वृक्ष की पूजा, समी वृक्ष, पीपल का आलिंगन, श्यामर का वृक्ष है ना, पिप्पलालिंगनम, पीपल को धागा बांधते ना चारों तरफ से। हिंदू महिलाएं परिक्रमा करती हैं पति की उम्र बढ़ जाए। करवा चौथ में प्रतिका विलेपन, हाँ कभी उल्टी बांध दी तो पति की उम्र कम हो जाए। अच्छा, गड़बड़ होने पर क्या? कोई परेशान रहती है ना पत्नियां, कोई हिंदी वाली कोई मैंने बताई थी कि कोई सीधी बांधता है पति की उम्र के लिए, और कोई बहुत ज्यादा परेशान जाता है, परेशान हो जाता है तो उल्टी बांध देते हैं, उल्टा बांध जल्दी देते हैं, चला उम्र जाए। कम हो जाए। आजकल कितना भूत सवार हो गया। हाँ है ऐसे तंत्र यंत्र मंत्र योग। अभी वो लड़का बता रहा था कि एक लड़के की शादी हो गई, शादी होकर के आए, वो पहली रात थी, वो लड़के ने जैसे ही उस पत्नी के कमरे में पैर रखा, उसने गोलियों से भून दिया पत्नी ने पति को। पहली दिन अभी रात होकर के आई, बस देहरी के भीतर आया और उसने धनाधन गोलियां चला दी लड़की ने। पता नहीं क्या, जेई लड़का आकर्ष बता रहा था, बोले ऐसी भीवश फिल्म देखी, वो देखी हमने आज, वीडियो देखा, दिल दहल गया। अब वो हो सकता आई वगैरह में बनाई हो, लेकिन वो हैं? समझ नहीं आ रहा। हाँ का बशन ओढ़ के पहनना, कृष्ण सार चरण वैष्णव। नक्तम भोजनम, रात्रि में भोजन करना, धूली पत्थर का ढेर लगाना, उनकी वंदना करना, रत्नों की पूजा करना, वाहनों की पूजा करना। आजकल नई कार आती है तो वे पूजा करवाते। कोई भी गाड़ी आई पूजा कराते। फिर बालाजी इसका नाम रख दो गाड़ी रख दो, नहीं पीछे लगा दो, बहादुरी करने लगे। अपन को भी दोस्त लगता है, चलेगी जितनी हिंसा होगी दोस्त अपन को। अब वो दिल्ली में ही चलता है ना। क्या है गाड़ी? स्वस्तिक बना दिया और पुष्प डाल दिया, नीचे मंगलाष्टक पढ़ दिया। ये तो पूजा कहलाती है, क्या है? नीचे नारियल रख दिया, चका के नीचे जब चली पर्वत की पूजा दीपावली करना। में कई लोग ये सब बांट कर आजू शस्त्र अस्त्र शास्त्र मीटर मीटर सब पूजाते हैं कुछ। ये सब तो है। घृते मुख भीषण, मुख में घी भर करके देख, घी में मुख देखना, घिरते मुख देखना। भीक्षणम, कुत्सित धर्म का सेवन करना, कुत्सित लिंग को धारण करना, नग्न अंडिकम, जटाधारी होना, 5 शिखाएं रखना, एक डंडी त्रिदंडी शिखाधारिणा, एक डंडी 3 दंडादि धारण, पाशुपत शिखा धारण, चोटियां रखना, पूछते हैं। सौगत पाशुपति योग इत्यादि कुत्सिक लिंग कहलाते हैं। इनकी जो वंदना नमस्कार करता है, नमो नारायण ऐसा बोलता है, प्रणाम करता है, मस्तक से वंदना करता है, ये सब विमान मिथ्या धर्म में डूबे होते हैं। लज्जा से, भय से, गारों से जो इनकी वंदना करता है, सो सा मिथ्या दृष्टि, वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सपरावेकम लिंगम राये देवम संजयम वंदे माणे मिच्छादितीर्णौ मर्णय शुद्ध सम्मतो। किति स्वपरावेकम, 100 पर की अपेक्षा से युक्त जो राई देवम लिंगम, इन लिंग को और रागी द्वेषी देवों को
असंयमी की वंदना करता है सो मिथ्या दृष्टि मान्यते, वह मिथ्या दृष्टि माना जाता है। शुद्ध सम्मतपूर्ण हो, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं होता, वह मिथ्या दृष्टि है। स्वपरापेक्षम लिंगम, स्वापेक्षम ऋषि पत्नी युतम परावेक्षम रक्त वस्त्र मृग चर्मादि सापेक्षम लिंगम वेशम। जीव ऐसे लिंग होते हैं। स्त्री रखते तो 100 पर 100 स्वापेक्षम ऋषि पत्नी, लाल कपड़े हैं, मृग शर्म इत्यादि रखते तो परावेक्ष हो गया। ऋषि पत्नी कहलाते हैं। स्वापेक्ष और परापेक्ष। ऋषि पत्नी रहती हैं इनके पास आश्रमों में, और गुरु कहलाते हैं ऋषिवर मुनिवर। भगवान मानते त्रिकालदर्शी। हालांकि वे भी साधना करते होंगे, साधना से होता है ऐसा। सबरी ने साधना करी थी, ये भी ऋषि पत्नी थी। उनके पति देव जब जाने लगे इच्छा मृत्यु से, तो सबरी ने कहा मुझे तो राम के दर्शन करना है, जब तक राम नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। सो उनने अपने पति का तो गमन करा दिया स्वर्गलोक में। अकेली सबरी प्रतीक्षा करती रही, जब रामचंद्र जी आ गए ने रामचंद्र जी के दर्शन कर ले, तब फिर दर्शन करके सबरी भी तत्काल बिला गई, चली गई स्वर्गलोक से। ऐसा उनको मानते हैं वे लोग। सापेक्षम लिंगम वेश, रागिणम देवम पार्वती पतिम लक्ष्मीकांतम तिलोत्तमा मुख कमल प्रघट्टक चतुर्वक्त्रम चैत्यादिकम देवम। अब कहते हैं रागी देव पार्वती के पति लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत ब्रह्मा जी कहलाते, और क्या विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी है। लक्ष्मी मतलब सीता को लक्ष्मी मानते होंगे फिर लोग। राम को विष्णु नहीं, राम को विष्णु मानते हैं ये लोग, तो सीता को लक्ष्मी, हाँ हाँ, सीता को लक्ष्मी मानते हैं। कहीं लक्ष्मी मान लें, कहीं कुछ मान लेंगे, कुछ ठिकाना। तिलोत्तमा मुख कमल प्रघट्टक, तिलोत्तमा के मुख कमल को देखने वाले चतुर्वक्त्र ब्रह्मा जी वगैरह इत्यादि देव मानते हैं। असंयम की वंदना, असंयत अनेक मांस दधि वक्षण मुख, जो ऐसे असंयमी है कि अनेक मनुष्यों के मांस दधि आदि का भक्षण करता है। भक्षकम बंदे इति यो वक्ति, इनको जो भक्षक कहता है मांस दक्षिण वंदना करता है, सो माने इति मिथ्या दृष्टि, वह मिथ्या दृष्टि श्रद्धाधाति, मिथ्या दृष्टि जनानाम भक्ता न मानयति न सम्मानम ददाति, जो सम्यक दृष्टि है इनका सम्मान नहीं करता। हाँ, शुद्ध संपन्न निर्मल सम्यक तो रत्न मंडित हम।
सम्मायिति सावे धम्मं जनतेस्त्यं विविरियं कुर्वन्तो मिच्छायति मुने। सम्यक दृष्टि सावय श्रावक अथवा जिन देव देस्तियम धम्मम कुर्णति, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेश से धर्म को धारण करता है, वह सम्यक दृष्टि है। और इससे विपरीय को बंधो, जो विपरीत वो मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। सम्यक दृष्टि श्रावक सम्यक रत्न से संशोभित होता हुआ ग्रस्त अथवा श्राव्यतिथि श्रावक को, जो धर्म को श्रवण कराता है, उसे श्रावक मुनि कहता है। अथवा है सम्यक दृष्टि श्रावकम के साथ में अनुस्वार नहीं, संबोधन चाहिए है। हे सम्यक दृष्टि श्रावक, ऐसा संबोधन पद धर्म दुर्गति पाता तुद्रत, जो दुर्गति के पतन से उठा करके इंद्र चंद्र मुनीन्द्र के द्वारा वंदित पदे धरती थी धर्मस्था, माने उत्तम पद में जो धारण कर देता उसे धर्म कहते हैं। जिन देव देशियम जिन देशित, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ श्रीमद् भगवतः सर्वज्ञ वीतराग कथित करता, विपरीत करता हूँ। रुद्र, जैमिनी, कर्णभक्ष, पिप्पल, कापिल, सौगत आदि के द्वारा उपदिष्ट धर्म को धारण करता है, सो मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। इतना ही रहने देते हैं। मतलब जैन धर्म के अलावा जितने भी धर्मों को सनातन को मानता है